एक बहुत अच्छी बात कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं, धीरज रखते हैं। गंदगी जो है वो अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, परेशानी का हल ज़रूर मिलता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, जो लोग काम को बोझ समझते हैं उन्हें सुख शांति नहीं मिल पाती। काम को हमेशा कर्तव्य मानकर समझना चाहिए और कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी सुख शांति नहीं मिल पाती। जो लोग काम को बोझ समझकर करते हैं उनका मन हमेशा अशांति रहता है। एक छोटी सी कहानी है कि पुराने समय में एक राज्य में अकाल पड़ गया। वहाँ के राजा को बहुत नुकसान हुआ। उसे प्रजा से लगान भी नहीं मिल पाया। राज्य चलाने के लिए राजा के पास धन बहुत कम बचा था, मतलब नहीं के बराबर उसके पास वो धन था। राजा को चिंता थी कि कहीं पड़ोसी राजा जो है वो आक्रमण ना कर दे। राजा ने एक बार अपने कुछ मंत्रियों को उसके खिलाफ योजनाएं षड्यंत्र बनाते हुए पकड़ लिया था। तो ऐसी समस्याओं से राजा को रात भर नींद नहीं आती थी। वो बहुत सोचता रहता था, चिंता करता रहता था, उसकी नींद ही उड़ गई थी। राजा को शाही खाना भी परोसा जाता, लेकिन वो खा नहीं पाता था क्योंकि उसको भूख ही नहीं लगती थी। उस राजा के शाही बाग में एक माली रहता था जो उसकी देखभाल करता था। राजा उसे रोज देखता था। वो माली प्याज और चटनी के साथ रोटी खाता और बहुत खुश रहता। एक दिन राजा से मिलने राजा के राजगुरु जो है वो आते हैं। राजा ने अपने गुरु को सारी बातें बताई। गुरु ने उस राजा की सारी बातें सुनी और गुरु ने कहा कि अगर आपको चौकीदार की नौकरी ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो ये राज्य आप मुझे दे दो और आप मेरे यहाँ नौकरी कर ले। मैं तो ठहरा साधु, मैं तो अपने आश्रम में ही रहूँगा, ये आप ध्यान रखिएगा, पर इस राज्य को चलाने के लिए मुझे एक नौकर चाहिए। आप पहले की तरह ही रहें, राज सिंहासन पर बैठें, राज्य चलाएं, लेकिन आप ये ना सोचें कि ये आपका राज्य है और आप यहाँ के राजा हैं, क्योंकि यहाँ ये जो राज्य है वो ने आपने मुझे दे दिया है। आपको तो बस यहाँ नौकरी करनी है और चिंता किसी बात की करनी नहीं है। क्योंकि अब राजा को भी क्या लगा कि अब मैं ये राज्य जो है वो गुरु को दे रहा हूँ, तो यहाँ का मैं राजा तो हूँ नहीं, मुझे तो सिर्फ नौकरी करनी है। अब ये राज्य मेरा है और आपने गुरु को दे दिया है, तो अब राजा जो है वो टेंशन मुक्त हो जाता है। तो गुरु ने कहा कि अब ये राज्य मेरा है तो आपने मुझे दे दिया है, तो आप नौकर की तरह आप इधर काम कीजिए। राजा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और सोचा कि अब मुझे तो किसी बात की चिंता नहीं है, अब तो बस काम ही तो करना है और जो भी होगा वो गुरु ही देखेंगे। अब राजा अपने काम को नौकरी की तरह करने लगा। फर्क कुछ नहीं था दोस्तों, काम वही था, लेकिन अब राजा जो है वो अपनी जिम्मेदारियों और चिंता से घिरा हुआ नहीं था। कुछ महीनों के बाद गुरु वापस आते हैं। उन्होंने राजा से पूछा, अब आपको भूख लग रही है राजन या नहीं, नींद आती है या नहीं? राजा ने कहा, महाराज अब तो नींद भी आ रही है और भूख भी लग रही है, क्योंकि मुझे कोई टेंशन है ही नहीं। गुरु ने राजा को समझाया कि राजन सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन पहले जिस काम को आपने बोझ समझ रखा था अब सिर्फ आप उसे अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, पर आपको ये क्या समझाती है कि हमें ये जीवन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मिला है, किसी चीज को अपने ऊपर बोझ की तरह लादने के लिए नहीं लिया है। ये इसलिए नहीं मिला है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी जीवन के कर्तव्यों को बोझ समझकर जिए। काम कोई भी हो, चिंता उसे और ज़्यादा कठिन बना देती है। जो भी काम करे दोस्तों, उसे अपना कर्तव्य समझकर करें। इन बातों पर ध्यान रखेंगे तभी हमारे जीवन में सुख शांति रहेगी, और जो लोग काम को बोझ समझते हैं उन्हें सुख शांति कभी नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।